हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब आप कोई भी एमबीए प्रोग्राम सिलेक्ट करें तो वो कौन कौन सी चीज़ों पर बेस्ड होता है। आपको अगर आपके पास अगर 3, 4, 5 ऑप्शंस हैं कि आपको कहाँ से एमबीए करना चाहिए, कौन सा एमबीए प्रोग्राम आपको चूज़ करना चाहिए, तो वो चूज़ करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 3 फैक्टर्स की। एक करिकुलम, दूसरा हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स की, तीसरा हम बात करेंगे स्कूल्स की। तो जब मैं यहाँ पर टीचिंग मेथड्स की बात करती हूँ तो किसी भी एमबीए कॉलेज में, किसी भी एमबीए प्रोग्राम में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उसमें पढ़ाया किस तरीके से जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आप जब एमबीए का डिग्री करते हैं तो आपको नॉलेज के साथ साथ स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है और दोनों ही चीज़ें एक टीचर सिखा सकता है आपको। तो जो आपकी ये स्किल्स होती हैं वो डेवलप करने के लिए यू नीड अ गुड टीचर। अब वो जो टीचर है वो आपको किस तरीके से पढ़ाएगा, कुछ अलग अलग तरीके होते हैं एमबीए में पढ़ाने के। आपने अभी तक जितना भी स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ा है, स्कूल में आपने पढ़ा है, वो पूरा मोस्टली एक वन ट्रैक एजुकेशन है जिसमें आपको सिर्फ अकेडमिक्स पर फोकस करवाया जाता है। लेकिन जब मैं एमबीए की बात करती हूँ तो वहाँ पर आपको थ्योरी मेथड के साथ साथ, जिसमें आपका पूरा मतलब कंप्लीटली आपको जो लेक्चर मेथड रहता है वो तो होता ही है, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे उसमें केस स्टडीज़ की। क्योंकि जब आप एमबीए करेंगे उसके बाद आपको कोई कहीं पर आप जो लर्न करके जाएंगे वो आपको जाके सुनाना नहीं है कहीं पर, आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना है जो आपने सीखा है। तो वो सारा जो केस है कि अगर आप मैनेजर हो, आपके पास ये सिचुएशन आई, आप क्या डिसीजन लोगे, तो बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है वो केस बेस्ड पढ़ाने से आती है। तो आपको ये चेक करना है कि वहाँ पर लेक्चर मेथड के साथ साथ केस स्टडी मेथड भी यूज़ किया जाता है कि नहीं। फिर आपको अकेले नहीं, आपको टीम में काम करना है, तो टीम में काम करना भी सिखाना चाहिए एक अच्छे टीचर को, जो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे। ग्रुप में आप जब रोल प्ले वगैरह करें, आप कोई एक बिजनेस स्क्रैच से फॉर्म करके उसको किस तरीके से चलाएंगे, जैसे शार्क टैंक वगैरह रहता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से जो एक्टिविटीज़ होती हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, टीम वर्क वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन पर भी फोकस करना चाहिए एक अच्छे टीचर को। दूसरा, हमारे जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मतलब किसी रियल कंपनी की कोई रियल प्रॉब्लम को लेकर आप अपने बच्चों से अगर डिस्कशन करते हैं तो वो होते हैं इन कंपनी प्रोजेक्ट्स। मतलब आपने कोई कंपनी सिलेक्ट करी और अगर आपको उस कंपनी की डेप्थ नॉलेज देने के बाद उसकी डिसीजन मेकिंग करवाई जाए, ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स ही होगा, ये ग्रुप प्रोजेक्ट ही हो ये भी एक तरीके से, लेकिन स्टिल ये इन कंपनी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रियल लाइफ कंपनी से जुड़े रहते हैं। तो एक अच्छे एमबीए प्रोग्राम में अगर आप टीचिंग मेथड्स की बात करें तो ये 4 चीज़ों से ही एक अच्छी टीचिंग बनती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।